नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। चुनाव नज़दीक है विधानसभा का और उसके पहले सभी दल जो हैं अपने अपने कमर कस चुके हैं, नेता भी कमर कस चुके हैं। निश्चित तौर पर सभी पार्टियों के जितने भी नेता हैं, चाहे वो लड़ने वाले हों चुनाव या नहीं लड़ने वाले हों, सहयोगी के रूप में साथ दे रहे हों, वो सारे चुनावी रण में उतरने को आतुर हैं। कुछ लोग तो उतर गए हैं, लेकिन अब बात आती है समीकरण को कैसे साधेंगे। और समीकरण तो जानते ही किस मसले को लेकर समीकरणों को साधा जाता है। जी हाँ, जातिगत समीकरण की बात कर रहे हैं। जातिगत समीकरण में आज हम सबसे पहले जिस कास्ट की बात उठाने वाले हैं वो हम बताएंगे, और जो व्यक्ति हमसे बातचीत करने वाले हैं उनके बारे में भी हम परिचय करा रहे हैं। तो सबसे पहले भी इस वक्त जहां है वो जन सुराज पार्टी है और यहाँ के प्रबुद्ध प्रवक्ता अमित पासवान जी हमारे साथ हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भाई इस बार ये भी चुनावी रण में उतरने को आतुर हैं। तो चलिए इन्हीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जो सिलसिला है सवालों का जो फहरिस्त है इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत अमित जी आपका। चलिए, आपका चैनल को भी और आपसे जुड़े हुए सभी दर्शकों को भी धन्यवाद जन स्वराज पार्टी की ओर से, हमारी तरफ से। जैसा कि नाम में ही आपका टाइटल भी जुड़ा हुआ है, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं, जातिगत समीकरण को ही साधते हैं। भाई जन सुराज जो है यानी प्रशांत किशोर जी की पार्टी जो है पासवान समाज को किस तरह से तवज्जो दे रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि प्रशांत जी ने स्पष्ट, ये पहला व्यक्ति हैं कि पूरे बिहार में जब से इनकी पदयात्रा शुरू हुई, पार्टी का जो गठन हुआ और इन्होंने जो घोषणा किया कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, और हमने ये देखा कि जितनी भी तरह की कमेटियां गठन हुई उसमें खासकर हम तो देख रहे हैं कि पासवान समाज के अलावे जो भी जिनकी बिहार में जो आबादी है उसके अनुपात में विभिन्न स्थानों पर जो है कि यह जो है कि मनोनीत करने का काम किए हैं। मतलब ये मानते हैं कि एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है उससे बेहतर विकल्प प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन सुराज है। देखिए हिसाब से देखिए यह तो तय है कि कहीं ना कहीं बेहतर विकल्प समझ के ही लोग जाते हैं। हम लोगों ने, और ख़ासकर मैं कहूँ तो 1997 से लगातार हम लोग दलित सेना से लेकर एलजेपी में भी वर्ष 2010 तक के काम किया, लेकिन हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा होता है, नौकरी करना है, ठेकेदारी करना है या अन्य काम करना है या चुनाव लड़ना है। तो एक जिज्ञासा थी कि चुनाव लड़ना है, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट उस समय हम लोग नहीं हो पाए, और जो आंदोलन संघर्ष किए, आंदोलन संघर्ष के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने जो है कि एक सम्मान दिया और 2015 में चुनाव लड़ाने का काम किया। लेकिन उस पार्टी में भी बीच में जो है इस तरह का मसला हुआ कि नौजवानों के साथ भेदभाव होना शुरू हुआ और बुजुर्ग लोग जो है कि अपने जो है कि स्थान पे काबिज रहे, नौजवानों को जो है कि तिरस्कार करना शुरू किए। तो हम लोगों ने आज देख रहे हैं कि इसमें युवाओं का जो भागीदारी है पूरे बिहार में, तो हम ऐसे पद को मैंने सुशोभित किए कर रहे थे कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे मजदूर सेल का। लेकिन आपका प्रशांत जी में जो हमने देखा कि भाई बिहार में एक बदलाव को लेकर एक ऐसे नौजवान जो कि आज के डेट में या जहां भी चाहें तो एक कैबिनेट मंत्री आसान से बन सकते हैं, विधायक सांसद आराम से बन सकते हैं, लाइफ स्टाइल इनका हर तरह से पारिवारिक रूप से ज़िंदगी बढ़िया से जी सकते हैं, लेकिन सारे चीज़ को त्यागने का संकल्प लिया और त्याग कर बिहार बदलाव को लेकर बिहार की जो दशा और दुर्दशा है उसको परिवर्तन को लेकर आगे आने का काम किया। तो हम लोगों ने लगा कि चुनाव एक अलग जगह है, सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है बिहार में। जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होता, यहाँ के नौजवानों जो आज काफ़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार हैं, काफ़ी संख्या में पलायन हो रहे हैं, उसको बहुत रोकना ज़रूरी है। एजुकेशन को बढ़ावा देना ज़रूरी है सारे चीज़ को, इसलिए कि हम लोग भी एजुकेशन में एमए पीएचडी किए हैं, सारे वकालत भी कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति का होता है कि हम वैसे जगह रहें जहां आपका सम्मान हो। तो बहुत सारा चीज़ को देखते हुए यहाँ एजुकेटेड लोग आप देखते होंगे कि अधिकांश लोग आपको पढ़ा लिखा इंसान मिलेगा, तो यहाँ एक सम्मान मिला, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसुराज की गांधीवादी और अंबेडकरवादी विचारधारा को आप पासवान समाज की राजनीति आकांक्षाओं से कैसे जोड़ते हैं? देखिए, गांधी जी
आप समझ सकते हैं कि देश की आज़ादी में गांधी जी एक छोटे परिवार से नहीं थे, वो भी एक बहुत बड़े परिवार से थे। जी जी जी, बैरिस्टर रहे और विद्वान बिल्कुल। व्यक्ति थे, व्यक्तित्व एक था। लेकिन जब गांधी जी जैसे व्यक्ति अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के लिए और सारा चीज़ न्यौछावर करके एक धोती पर उन्होंने अपना जो है कि जीने का शैली को अपनाया, संघर्ष करने का शैली को अपनाया। और आज बहुत सारे लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देते हैं कि भाई गांधी जी अकेले सिर्फ आज़ाद नहीं करवाए, उसमें बहुत सारी भागीदारियाँ थी। लेकिन जब तक नेतृत्व क्षमता आपको नहीं मजबूत रहेगा, आप किसी भी काम को अंजाम नहीं दे सकते। तो गांधी जी वैसे महान व्यक्ति थे, वैसे महान व्यक्तित्व के महापुरुष थे कि जिन्होंने एक नेतृत्व दिया पूरे भारत को। और इनके नेतृत्व में यह स्वाभाविक है कि आज प्रशांत जी एक बिहार बदलाव का नेतृत्व दे रहे हैं और इनके पीछे जो है कि सारे लोग जितने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, आज आप देख रहे हैं कि विदेश में भी लोग जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, काम कर रहे हैं, वह भी कह रहे हैं कि हुजूर मेरा सारा पैसा ले लीजिए लेकिन बिहार आप छोड़िए मत। हम लोग बिहार का परिवर्तन में जो जितना भी ताकत लगाना पड़े हम लोग आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिहार में जन्म लिया है, बिहार की मिट्टी पर जन्म लिया है, सही में कहीं ना कहीं बिहारी है, तो वह बिहार होने का गर्व उसको प्राप्त है। और जो बाहर में जो दुर्दशा होता है उसको कहीं ना कहीं दर्द है, इसलिए इस तरह की बात इनके ऊपर भरोसा कर रहा है, बात कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा संकल्प इन्होंने लिया है और इस संकल्प, इस मुहिम में बिहार के तमाम नौजवान जुड़े हुए हैं। हम लोग जैसे नौजवान कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सवाल यही है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अब हम आपसे कर रहे हैं अमित जी, कि आपका जो समाज है, यानी जो पासवान समाज है हमारे बीच का, उसमें प्रवासन और बेरोजगारी देखी जा रही है, ज़बरदस्त है। और ऐसी परिस्थिति में जहां एक तरफ कई नेता, कई दलों के हमेशा ये बात करते नज़र आते हैं कि हम पलायन रोकेंगे, प्रवासन रोकेंगे, रोजगार देंगे, तो अब स्थिति है कि जब आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर भी प्रवासन और बेरोजगारी को लेकर बात कर ही रहे हैं, खास करके पासवान समाज की भी बात कर रहे हैं वो। तो अब क्या उम्मीद लगता है कि वाकई में प्रशांत किशोर की जब सरकार बनेगी, यानी कि जनसुराज की जब सरकार बनेगी, तो ये प्रवासन जो पासवान समाज का है या जो बेरोजगारी इस पासवान समाज में है, इसका दर जो है कमेगा? उम्मीद है इसका? देखिए, बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद पे पूरी दुनिया टिकी हुई है, कायम है। और जहाँ तक कि प्रशांत जी की बात है, तो हमने पहले ही कहा, अभी तक के चाहे भारतीय जनता पार्टी की मामला हो, जदयू की मामला हो, राजद के मामला हो, आप नज़र आप देखने का काम कीजिए अपने नज़र से, तो सभी पार्टियां में जो आपकी संख्या है, मैं समझता हूं कि यादव समाज के बाद पासवान समाज का नंबर आता है। जी जी जी। कहीं कोई पार्टियां कोरम पूरा नहीं कर रही है। कहीं आपका जदयू में मिलेगा तो 2-3 वो टिकट मिल जाए पासवान समाज को तो काफ़ी है। राजद में भी उसी तरह का हाल है, 2-3 मिल जाए तो काफ़ी है। भारतीय जनता पार्टी में है तो उसी तरह से। और ख़ासकर एलजेपी का तो जो कंडीशन है, आप स्वयं देख रहे हैं कि जो सुरक्षित सीट है उस पर भी कहीं ना कहीं इधर उधर कर दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ उस लिहाज से आज जो प्रशांत जी जो इन्होंने आश्वासन दिया है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, तो अगर 5% के हिसाब से भी देखें तो 12-13 सीट आपका बन रहा है पासवान समाज का। और इन्होंने आश्वासन दिया है कि चाहे वो जनरल सीट पर भी अगर पासवान समाज को सीट देना पड़े तो मैं दूंगा। तो पूरी उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि जन सुराज पार्टी के जो हमारे नेतृत्व करता है, संस्थापक आदरणीय प्रशांत जी हैं, उस चीज़ को जरूर फॉलो करेंगे। और पासवान समाज को आज जिस तरह से हम देख रहे हैं, गांव में भी जा रहे हैं, देश के राज्य के कई जिलों में भी हम लोगों ने दौरा किया, समाज में कहीं ना कहीं अब सारे लोग एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, सब लोग ये समझ रहे हैं कौन कौन से लोग आज तक हम लोग को जो है कि वोट बैंक बना के रखे, ठगने का काम किए। तो अब पासवान समाज ठगाने वाला नहीं है, वह कहीं ना कहीं प्रशांत जी के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा हुआ है। और मैं समझता हूं कि इस चुनाव के बाद और भरोसेमंद लोग होंगे, जब जिसकी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, जब पूरी उम्मीद के साथ उम्मीद पर खरा उतरेंगे उसकी संख्या
उसकी हिस्सा मिलेगी तो और जो है कि काफ़ी संख्या में लोग का जुड़ाव होगा और तेज़ी से हो भी रहा है। आप देख भी रहे हैं, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं बहुत तरह से लोग जो है कि आने को पार्टी में आतुर है। चलिए, अब तो आप कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा, चूंकि सभी पार्टी जो है वो करीब करीब यही बात कह रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब प्रशांत किशोर भी वही बात दोहरा रहे हैं। तो अब किसको क्या मिलता है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद आपने कमर इसी वजह से कस लिया है कि भाई इस बार हमें भी प्रतिनिधित्व करना है किसी क्षेत्र का, कि भाई आपके यहाँ ये आश्वासित कर दिया गया है कि नहीं, भारी संख्या है आपकी भी तो आपको हिस्सेदारी मिलेगी। आखिरी सवाल, और ये बड़ा ही इसका जवाब भी आपको उसी ढंग से देना होगा। इधर देखकर उधर देखकर ये नहीं करना होगा। सवाल यही है कि चिराग पासवान जो इतने लोकप्रियता के अभी हासिल कर चुके हैं, उन्होंने भी पासवान समाज से बहुत सारे वायदे किए हैं और कई वादे जो आप जानते भी हैं वो अमूमन करते रहते हैं। उनके वादे कितने पूरे हुए और क्या उम्मीद है कि और आगे ये वादा पूरा करेंगे, और नहीं तो इसके एवज में प्रशांत किशोर क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, हम तो सीधा ये कहें कि आदरणीय रामविलास पासवान जी का, जो कि ज़मीन से जुड़े हुए थे और समाज के लिए सामाजिक आंदोलन से लेकर सामाजिक मुद्दों को जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में उठाने का काम किया, अगर आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि पासवान, नाम बोलने से लोग कतराते थे। पासवान कौन है? कोई पासवान को पासी समझ रहा है, पासी को पासवान समझ रहा है, इस तरह से कन्फ्यूजन था। लेकिन रामविलास पासवान एक परिचय दिया कि पासवान पासवान होता है और गर्व से लोग टाइटल भी रखना शुरू कर दिए। अमित पासवान तो तरुण पासवान और गोपाल पासवान, चिराग पासवान जो भी हो, जो टाइटल प्रसाद में रखे हुए थे वह भी अब ब्रैकेट में लिखते हैं कि पासवान। तो वह एक परिचय दिए और मैं समझता हूं कि जब तक वह रहे राजनीतिक जीवन में, सामाजिक मुद्दों से लेकर और समाज के लिए वह अनवरत रूप से संघर्ष करते रहे। बात रही चिराग पासवान जी का, तो चिराग पासवान जी वाकई पढ़े लिखे जुझारू कर्मठ नौजवान हैं, लेकिन और ज़्यादा अनुकरण करने की ज़रूरत है। उनके आदरणीय रामविलास पासवान जी के पद चिन्हों पर चलने की ज़रूरत है। उनके द्वारा किए गए वादे, अधूरा वादों को पूरा करने की ज़रूरत है। देखिए, आप इसको थोड़ा सा ये कर रहे हैं, आप थोड़ा पर्दा हटाइए और स्पष्टता से बात कीजिए। हमने पूछा आपसे यही कि अमित जी इतने वादे किए चिराग पासवान, पिछले कई जो है तीसरा टर्म जो है उनका सांसद बनने का है, वादे उनके पूरे हुए या नहीं, और आगे उम्मीद है पासवान समाज को कि कर पाएंगे वो अपने समाज के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ जिस जगह वह हैं, जब तक वहाँ रहेंगे वादे जीवन में पूरा नहीं होगा। इसलिए कि डबल इंजन की सरकार के साथ हुआ है, वहाँ पे इनकी स्वतंत्रता खत्म हो गई है। अच्छा। यह जो है अपने आप को सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय में डिवाइडेशन इतना कर दिया कि 3 मंत्रालय बना दिया गया और छोटा सा किनारा इनको लगा दिया गया। मतलब चाह के भी आप समाज हित में कहीं काम नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर समाज को कुछ करना चाहते हैं, बिहार का बदलाव करना चाहते हैं, आप युवा हैं, नौजवान हैं, प्रशांत जी ऐसे लोग को भी पसंद करते हैं, तो इनको चाहिए कि इस ऐसे सरकार जो डबल इंजन की सरकार, जुमलेबाजों की सरकार है, सिर्फ घोषणा की सरकार है, अपने आप में अभी आपका बहुत राजनीति का समय है, राजनीति करने का बहुत समय है और पार्टी के जो शीर्ष हैं वो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के कगार पर गए हुए हैं। तो आपको ये डिसीजन सोच समझकर लेना पड़ेगा कि अगर समाज हित में करना है, देश हित और राज्य हित में कुछ करना है, तो हम
कहीं न कहीं उस तरह का ठोस कदम उठाए जहाँ की दूरदृष्टि हो, मेरा भविष्य और समाज का भविष्य ठीक हो। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अमित पासवान जी जनसुराज के प्रबुद्ध प्रवक्ता हमसे बातचीत कर रहे थे, इन सारे सवालों का जवाब दे रहे थे कि पासवान समाज को लेकर जिस तरह से राजनीति धुरी पर जितने भी नेता टिक चुके हैं या फिर इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है, और हकीकत से रूबरू हमने करवाया। अभी सारी बातों को आपने सुना, तो चलिए आगे भी ऐसे ही लोगों से हम बातचीत करेंगे और उसके बाद आपके सामने फिर हाजिर होंगे कोई और बात लेकर, कोई और कंटेंट लेकर। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।